नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन या खुराक। अक्सर हर पेशेंट ये पूछता है, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी तो अपनी जगह, मैं खुराक क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, क्या परहेज़ करूं। बहुत ही कॉमन सवाल है। हम भारतीय बहुत सेंसिटिव इस मामले में। लगता है कि खाली इसी से फ़र्क पड़ता है। नो डाउट इससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो ओवर परहेज शुरू हो जाता है, ये भी बंद, वो भी बंद, ये भी बंद, तो उससे पेशेंट का न्यूट्रिशन सफ़र करता है और बीमारी आसानी से ठीक नहीं होती, मुश्किल से ठीक होती है। पिछली कड़ी में हमने हाई ग्रेड फीवर में परहेज़ और खुराक की बात की थी। आज हम बातचीत करेंगे एक लूज मोशंस का केस, जिसको हम आम जुबान में एक्यूट डायरिया या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। उसमें क्या किया जाए? अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इसको पूरी अंत तक देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैंने कल रात को खाना बाहर खाया था, मुझे सुबह से बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे बहुत उल्टियाँ आ रही हैं, मुझे बहुत पानी की तरह इमोशंस आ रही हैं, क्या किया जाए? ट्रीटमेंट गोलियों का या ट्रीटमेंट बाद में आएगा। पहला ट्रीटमेंट सिर्फ वाटर रिप्लेसमेंट है। अगर पेशेंट को उल्टी की फीलिंग ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी मात्रा पानी की, कोई भी मात्रा टाइप, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो लिम्का, कैंपा, फ्रूटी, सोडा, नथिंग डूइंग, प्लेन कोल्ड ड्रिंक्स, ओआरएस का पानी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर कैन बी टेकन। अगर आपको उल्टी की फीलिंग ज़्यादा है तो आप छोटी छोटी मात्रा लीजिएगा। आपको पेट दर्द है, उसके लिए सिंपल टैबलेट्स ली जा सकती हैं, साइक्लोपाम वगैरह गोलियाँ आती हैं, कॉलीमैक्स ली जा सकती हैं। अननेसेसरी ज़्यादा दवाइयाँ मत लीजिएगा। वो अनडिज़ायरेबली जो लोग अपनी मर्जी से ही, डॉक्टर साहब मैंने तो वो जो खाकी गोली आती थी वो खा ली थी, एंटावायोफार्म, जो आज से करीबन 40 साल पहले बैन हो चुकी है। डॉक्टर साहब मैंने तो नॉफ्लक्स खा ली थी, उससे मेरी चीख फीलिंग और बढ़ गई। अनडिज़ायरेबली एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। वाटर रिप्लेसमेंट ओआरएस ही मेन इलाज है, ये लीजिएगा, उसी से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप बड़ी आसानी से कोई भी प्रोबायोटिक का कैप्सूल ले सकते हैं, या आप पतली खिचड़ी, दलिया, दही, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सादा फुल्का, ब्लैंड डाइट आसानी से ले सकते हैं, उससे पेशेंट को मदद मिलती है। अगर इंसिडेंटली पेशेंट को बहुत ही हाई ग्रेड फीवर है, वो पानी बिल्कुल नहीं पच रहा, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको इंजेक्टेबल पैरेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वो आईवी ग्लूकोज वाला आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बट 10 में से 9 केस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, शायद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाए, ओआरटी दी जाए, तो ज़्यादातर केस ठीक होते हैं। लोग तरह तरह की एंटी मोटिलिटी टैबलेट्स लेते हैं। डॉक्टर साहब मैंने लोमोटिल खा ली, मैंने ये गलत है। रोको गोली खा ली, नो, डोंट टेक इट। आंतें अपने आप ठीक करने की कोशिश करती हैं। मोस्टली डायरियाज़, अगर वो वायरल डायरियाज़ हैं तो अपने आप ठीक होते हैं। बहुत ही कम केसेस में अमीबिक डिजेंट्री या बेसिलरी डिजेंट्री होती है, जिसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड होता है और पेशेंट की हालत बिगड़ती नजर आती है। उसमें आप डॉक्टर के संपर्क में जाइए और कोई एंटीबायोटिक वगैरह लिए जाएंगे, तभी पेशेंट ठीक होगा। इसके अलावा दूसरी कॉमन कंडीशंस हैं, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या परहेज़ करूं? ज़्यादातर कक्कर वक्कर के कारण या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, या बहुत ही कॉमनली हमने देखा है सिंपल गैस्ट्राइटिस भी बहुत कर सकती है। तो उसमें भी ट्रीटमेंट हम कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कीजिएगा। कोई एंटासिड लिया जा सकता है, सिंपल आम टैबलेट, डोमपेरिडोन वगैरह टैबलेट ली जा सकती हैं, या पैरिनोम टैबलेट ली जा सकती हैं। और भी कई टैबलेट्स आती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में करके लीजिएगा, अपने आप से नहीं लीजिएगा। वो ब्लैंड डाइट, सिंपल डाइट लीजिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया और या बहुत हैवी खा लिया, दोनों गलत हैं। तो ये एक जनरल जानकारी थी। अगर उससे आप नहीं ठीक होते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने फिजिशियन के टच में जाइएगा, जो वो जायज़ समझेंगे आपको मदद देंगे। थैंक यू वेरी मच।